महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युग पद कमल नभाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ, करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। श्री नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक वनन्य निकटि मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री सेवा काणी जी की कथा हेतु। कल की कथा में हम सबने दसम प्रकरण हम लोगों का जो दसम प्रकरण है हम लोगों ने प्रारंभ किया, उसके शुरू के 2 पद हम सबने श्रवण करे। इसमें सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जो हरि के जन हैं, हरिवंश के धर्मी हैं, जो अनन्य रसिक है, उनका क्षण मात्र का जो संग है वो अद्भुत कल्याण प्रदान करने वाला है। जैसे किसी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जो साधु हैं उनका जो संग है वो सहज भजन में प्रीति कराने वाला है। ऐसे बोलने सुनने की बात नहीं है, अनुभव करने का विषय है। जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम सबका सहज भजन होता है। वृंदावन जाकर के भजन के लिए हमको अपने आप को प्रेरित नहीं करना पड़ता। भजन में एक अलग वृत्ति होती है, क्योंकि हम ना जाने कितने रसिकों के संपर्क में हम उस समय हैं जब हम वृंदावन में हैं। ऐसे ही जब जब हम रसिकों का दर्शन करते हैं, रसिकों के संग बैठते हैं, तो वहीं बीच में कहीं पे हमको प्रियलाल बैठे हुए मिल जाते हैं। पर शर्त ये है कि निष्काम भाव से हमको रसिकों की सेवा करनी है, रसिकों का संग करना है। सबसे आसान तरीका और सबसे सिद्ध तरीका रसिकों का संग करने का क्या है, हमारे श्री मल्लुक पिटाली महाराज जी बताते हैं कि सब शास्त्र एक मत होके कहते हैं कि भाई संतों का संग करो और नाम जप करो, संतों का संग करो, नाम जप करो। अब नाम जप तो भाई सहज है, हर कोई कर सकता है, अपने घर में बैठा है नाम जप कर सकता है। अब संतों का संग कहाँ से करेंगे, हर कोई नहीं धाम जा सकता, या हर कोई संतों के आसपास नहीं रह सकता, तो कैसे संतों का संग किया जा सकता है। संतों का सबसे विशुद्ध संग है उनकी वाणी का संग करना। अगर हमको सेवक जी का संग करना है, कई बार कथा में पहले भी ये बात बता चुके हैं, अगर आप सेवक जी महाराज का संग करना चाहते हैं तो आप सेवक वाणी का पाठ करने लग जाइए, सेवक वाणी का स्वाध्याय करिए, सेवक वाणी का अनुसरण कीजिए। ध्रुवदास जी का संग करना है तो 42 लीला का अनुसरण कीजिए, हरिवंश महाप्रभु का संग करना है तो 84 जी का, हरिदास जी का संग करना है तो केलीमाल जी का। जिस संत की, जिस रसिक का हमको संग करना है, उसका वाणी का हम अपने संग सबसे पहले अपने जीवन में उतारे, उससे उन्हीं का संग, उन्हीं का भाव हमको प्राप्त होने लग जाता है। कहते हैं ना, श्री रूपलाल जी कहते हैं, 84 हरिवंश सहित पढ़े सुने निशि भोर, छूटे 84 भ्रमिन ते, निरखे जुगल किशोर, निरखे जुगल किशोर, भोर अरुर न जाने, पिय रूप रस मत भयो, कछु मन ही नानी।
प्रेम लक्षण भक्ति हो यही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। अंत में कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कुंज महल की टहल सुख संपत्ति दंपति पाही है, जशी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 राही। कैसा भी जीव क्यों ना हो, कितना भी कलिमल में ग्रसित हो, एवं किसी भी भाव भावना से आया हो जीव हो, या किसी भी भाव भावना से वो वाणी का अनुसरण करे, हर कोई जीव नित्य 84 जी का गान करता है, तो उसका फल क्या होगा, अंतवागता। भले ही वो किसी भी उद्देश्य 84 जी का पाठ करता हो, गान करता हो, पाठ करता हो, कुछ भी करता हो, अगर उसके जीवन में ये 84 जी की वाणी है, तो अंतवागता उसका फल क्या होगा कि उसे सहचरी भाव की प्राप्ति होगी, और वो नित्य निकुंज में श्री प्रिया जी की सखी रूप में उनकी सेवा को प्राप्त करेगा। ये है 84 जी का फल। अब 84 जी का जब कोई जीवन में अपने ऐड करता है 84 जी को, तो ऐसी अनुकूलता साधक को देने लग जाती हैं। ये वाणी है, ये वाणी सखी स्वरूपा है, एक बस शब्द नहीं है या कविताएं नहीं है जो महाप्रभु जी ने बस लिख दी, ये सखी स्वरूपा है। ये वाणियां जब हमारे जीवन में आती हैं, हम जब इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं और दिनचर्या में इनको ऐड करते हैं, तो ऐसा प्रभाव करती है, इससे हमारा मन अपने आप विषयों से हटने लग जाता है। एक होता है विषयों का त्याग, एक होता है अपने आप विषयों से मन अपने आप हटने लग जाता है। जैसे कि जब हम लोग शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं, तो प्याज लहसुन छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, फिर धीमे धीमे जब छूट जाता है, तो अब तो जब 10-12 साल हो जाते हैं छोड़े हुए, अब तो मन भी नहीं होता, स्वाभाविक हट जाता है मन। ऐसे ही होता है। वाणिज्य का प्रभाव ऐसा है कि जिन विषयों को छोड़ने में अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं, दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं कि विषय छूट जाए, वो विषय से स्वाभाविक घृणा हो जाती है। ऐसा बल है इसे 84 जी में। तो सतत 84 जी को अगर हम पकड़ ले, इन नाम वाणी को धारण कर ले, तो अपने आप प्रेरणाल की हम पास चलते चले जाएंगे। खैर, अब तीसरे पद में भरते हैं। जब सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए, रसिक अनन्य सजाति भजी भली भली सब होए, भली भली तब होए जब ही हरिवंश चरण रति, भली भली तब होए रचित रस रीति सदामति, भली भली सब होए भक्ति गुरु रीति अगाधा, भली भली सब होए भजत भजी श्री हरि राधा। कितनी सुंदर बात। राधा वल्लभ भजत भजी, मतलब जो राधा वल्लभ का भजन करते हैं, तुम उनका भजन करो। सेवक जी कहते हैं ना, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा स्यों ताके चरण विचारी। यहाँ पे कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ भजति भजे और भली भली सब होए। जो राधा वल्लभ का भजन करते हैं, तुम उनका भजन करो। इससे क्या होगा, सब भली भली होने लग जाएगा, तो मैंने हर प्रकार से मंगल होने लग जाएगा। और कैसे मंगल होगा, तो बता रही है, ऐसे मंगल होगा। भली भली सब होए, रसिक अनन्य सजाति भली, भली भली सब होए। जो रसिक अनन्य है, जो सिर्फ प्रिया प्रीतम की अतिरिक्त और कहीं उनका मन नहीं जाता, कहीं उनका चित्त नहीं ठहराता, उनका अगर तुम संग करोगे, तो क्या होगा, भली भली सब होए जब ही हरिवंश चरण रति। कि हरिवंश चंद्र के चरणों में तुम्हारी रति हो जाएगी। हरिवंश चंद्र के चरणों में रति, मतलब इसका इसका मतलब क्या, इसका तात्पर्य क्या, इसका मतलब है रस रीति में पूर्ण अनुराग हो जाएगा, चित्त कहीं और जाएगा ही नहीं। ऐसी करो नवलाल रंगीरे जो, चित्त न कबहू और ठहराए, मतलब जाएगा ही नहीं, अपने आप नहीं जाएगा, स्वाभाविक ऐसा लग जाएगा चित्त की छूटे ना छूटे, ऐसा चित्त रम जाएगा। ऐसे संतों का संग करने से, ऐसे भक्तों का भजन करने से। कह रहे हैं, भली भली जब होए रचित रस रीति सदा मति। एवं श्री हरिवंश महाप्रभु के प्रदत्त जो रस रीति है, उसमें हमारा मन हमेशा रमण करता रहेगा। मन रमण करने का मतलब, कभी हम बैठे हैं, कहीं मंगला का चिंतन कर रहे हैं, कितना सुंदर सुबह होती होगी उस निकुंज महल की, सब शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, मोर पविहा गान कर रहे हैं, मंद मंद श्री प्रिया प्रीतम
करवटें बदल रहे हैं और ऊपर बाहर उस रंग महल के बाहर श्री ललिता जो मंद मंद स्वर में बीणा वादन कर रही हैं। सब सखियां के अंदर कोलाहल हो रहा है, क्या प्रिया पितक उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे, मंगला का समय हो रहा है, अब उठेंगे, अब उठेंगे। सबके मन में अलग अलग तरंगे चल रही हैं। एक सखी श्री लालजू के चरणों को अपने हाथ से सहला रही है मंद मंद, एक श्री प्रिया जी के चरणों को अपने हाथ से धीमे धीमे सहला रही है। प्रिया प्रीतम करबटे बदल रहे हैं। सखियों को आनंद आया कि बस उठने वाले हैं, उठ के बैठ गए। सखियां उनके सूरज छवि का दर्शन कर रही हैं। ऐसे भावनाएं अपने आप मन में आने लग जाएंगी। ये भावना आ रही है कि शाम का समय है, संध्या कालीन वन विहार प्रिया प्रीतम कर रही है, गल भैया दिए हुए। वन में कुंजन कुंजन डोलनी, देख बन की बात राधे, देख बन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम हर फल पार, वेणु धुनि नंद लाल गोरी सुनिब क्यों हर साथ। वन में वन विहार कर रहे प्रिया प्रीतम, कभी मन में भावना आए कि इनका विवाह हो रहा है। पूजी देवी नेह की दौ, रति विनोद हनेह की दौ, रति विनोद बिहारही, तिहि समय सखी ललिता दिहित सोहेरी प्राणन वारही। खेलत रास दुल्हने दुलहु, फिर सैन के लिए प्रियतम जा रहे। ऐसे विचित्र विचित्र लीलाएं, ऐसे ऐसे भाव आपके मन में स्वाभाविक स्फुरित हो, और ऐसे भाव है ये तो स्फुरित होने के बाद आपको उसमें खींच के उसी में बैठाल दे, आप चाह करके भी उस भाव से निकल ना पाए। हम लोगों के अंदर भावनाएं आती हैं, जैसे कि हम बैठे लीला चिंतन कर रहे हैं, कोई आ गया, किसी ने टोक दिया, हमारा तुरंत चिंतन में विक्षेप हो जाता है, हमें मानसी एकदम भंग हो जाती है। इतनी कमजोर हमको अपनी मानसी नहीं रखनी है, कोई किसी के भारी चीज से हमारा एकदम विक्षेप हो जाए, या हमारा भजन अच्छा चल रहा था, हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई दुख आ गया, बहुत भयंकर विपत्ति आ गई जीवन में, तो हमारा भजन बंद हो गया। ऐसा भजन नहीं होना चाहिए हमारा कि कोई भारी छोटी मोटी चीजों से हमारा भजन भंग हुआ जा रहा है। भजन तो तब तक नहीं छोड़ना है जब तक अपने आप ना छूटे। भजन तो हमको कभी छोड़ना ही नहीं है। जब प्रियालाल नहीं मिलेंगे तो उनको पुकार पुकार के भजन करेंगे, जब वो मिल जाएंगे तो उनको देख देख के भजन करेंगे। भजन तो एक भक्ति के जीवन का अभूत अंग है। भक्त बिना भजन के कुछ है ही नहीं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, भली बली जब होई, रचित रस रीति सदा मति। ये मति जो है रस रीति में ठहर जाएगी, और ये बहुत बड़ी बात है, जो मति रस रीति में ठहर जाना। महाप्रभु जी कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखै, रालक्षितो न सहसा पुरसस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूडमनंत शक्तिम, तम राधिका चिरदेनु मनुस्मरामि, यो ब्रह्म रुद्र शुकनारद भीष्म मुखै। ऐसे ऐसे महापुरुषों के लिए भी ये रस रीति अगम्य है, दूर है। सो रस रीति में हमारा मति ठहर जाए, इससे ज्यादा रसमयी और इससे बड़ी कृपा प्रेरणा की कुछ नहीं हो सकती। सिद्धांत विचार में हम सबने श्रवण किया, श्री ध्रुवदास जी महाराज अलग अलग कोटियों की भक्ति बता रहे थे। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने अंत में जब सबका कंक्लूजन निकाला, तो अंत में श्री ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो ललिता विशाखा आदि सखियों का जो भाव है, ये अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत सुदृढ़ है, और सबके लिए है नहीं है, सबसे दूर है ये भाव। जो ललिता विशाखा आदि सखियों का भाव है, सबसे गोपनीय भाव है। और ऐसे भाव में अगर हमारी मति ठहर जाए तो इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती। और वही बात सेवक जी कह रहे हैं कि ऐसी उपासना में, ऐसे भाव में हमारी मति ठहर जाएगी। किससे ठहर जाएगी? भक्तों का भजन करने मात्र से ठहर जाएगी। आगे कह रहे हैं, भली भली सब होए, भक्ति गुरु रीति अगाधा। और ये तो बहुत बड़ी कृपा है शिष्य के लिए। सबसे बड़ी कृपा तो यही है एक शिष्य के लिए कि उसके गुरु की बताए हुए रस रीति में उसका मन लग जाए, गुरु की प्रदत्त उपासना में उसका मन लग जाए। और मन नहीं भी लगे तो लगाना है हमको। जब कोई जीव गुरु के आश्रित नहीं होता, तब वो कुछ भी भजन करे,
कभी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, उधर दीपक जलाए, उधर माथा टेकाए, उधर चादर चढ़ाया है, उधर कुछ कराए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब माफ होता है। पर जब वो जीव गुरु के आश्रित हो जाता है तो उसके लिए एकमात्र वही उपासना ही सर्वोच्च है जो उसके गुरु ने उसके प्रदत्त करी है। इसके अतिरिक्त उसे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आवश्यकता अगर करेगा भी तो मतलब वही बात होगी कि घास में पानी डालना। जो हम लोग गमले में पौधे लगाते हैं तो घास निकल आती है, उस घास में कोई पानी नहीं डालता। पानी डालेंगे तो और भर जाएगी, एक समय उसको उखाड़ के फेंकना ही है। तो कोई मूर्ख ही होगा जो घास में पानी डालेगा, घास तो उखाड़ के फेंकनी है। तो ये जो जितनी बेलियां हैं सब उखाड़ के एक दिन फेंकनी है, तो इनमें पानी डालने से कोई फायदा नहीं है। जब गुरु मिल गए, जब तक गुरु नहीं मिले तब तक सब कुछ करें, पर जिस क्षण हमको गुरु मिल गए हैं उस क्षण फिर उनकी उपासना को छोड़ करके और सब जगह जाना व्यर्थ है, क्योंकि कुछ हाथ नहीं लगेगा, इसलिए व्यर्थ है। आपको जो कुछ चाहिए सब गुरु के प्रदत्त उपासना से आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु इतने समर्थशाली है कि आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु की उपासना से हमें ये नहीं मिल पाएगा, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। सब गुरु प्राप्त करा देंगे। गुरु सर्व सामर्थ्यशाली है। शास्त्र ऐसे ही नहीं कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री हरिवंश तत्व अभेदम। यही बात तो सेवक जी कह रहे हैं ना। श्री हरिवंश तो तत्व अभेदम, जो अभेद तत्व है वो हरिवंश है, गुरु है। तो भाई गुरु की उपासना सब कुछ प्राप्त करा सकती है, साधक को और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यहाँ साधक डगमगाता क्यों है, निष्ठा इतनी नहीं दृढ़ होती है ना गुरु की उपासना में, इतनी दृढ़ निष्ठा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अनंत जन्मों से संस्कार बने हुए हैं, इस जन्म से संस्कार बने होते हैं कि दर जगह हमारा मन विचलित होता है, दर जगह हमारा मन भागा होता है, और ये जीव का स्वभाव है। जीव कभी भी एक तरफ पूर्ण समर्पित नहीं होता। जो एक तरफ पूर्ण समर्पित हो गया, वो कहते हैं ना, जो पतिव्रता नारी होती है उसके आगे भगवान भी झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि वो एक तरफ समर्पित होती है। जो जीव एक तरफ समर्पित हो जाता है वो बहुत निष्ठ हो जाता है भजन में। पर वास्तविक स्वभाव जीव का ये नहीं है कि वो एक तरफ समर्पित हो जाए। वो 10 लोगों को बैकअप में लेके चलता है, यहाँ नहीं बनी तो वहां बन जाएगी, वहां नहीं बनी तो वहां बन जाएगी, अगर ऐसा नहीं बना तो मैं ऐसा कर लूंगा। हमने फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे मन में कोई अभिलाषा थी, हमने भगवान से बोल दी, भगवान भी मेरी इच्छा है, आप इसे पूरा कर देना प्रभु। ये अगर नहीं हो पाया तो बहुत विपत्ति हो जाएगी प्रभु, आप संभाल लो, हमसे नहीं संभल रहा भगवान, बहुत दिक्कत है, संभाल लो। ये बोल दिया भगवान से शरणागत होकर के, उसके बाद फिर क्या वो कर रहे हैं, अरे अगर कभी ये नहीं बनी ना तो वो बना लेंगे। अरे तुमने बोल दिया ठाकुर जी, तुम काहे को परेशान ले रहे हो? या तो बना देंगे या तो उससे और अच्छी कोई चीज तुमको दे देंगे। भगवान कभी भक्त का अमंगल नहीं करते। जब हम नए नए भक्ति में आए थे तो हमें भी ऐसा लगता था प्रभु नहीं देंगे तो क्या होगा। तो हमने रघुनाथ दास जी की कथा में एक सुंदर बात सुनी। रघुनाथ दास जी ने बोला कि भगवान मंगल भवन अमंगल हारी है। जो उनका नाम ही मंगल भवन है तो वो अमंगल करेंगे क्यों? जिसका नाम ही मंगल भवन है वो अमंगल कर ही नहीं सकता, तो वो कैसे अमंगल कर देंगे? विश्वास हमको भगवान के ऊपर होना चाहिए। कहते हैं ना सेवक जी चौथे प्रकरण में क्या कह रहे हैं कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाहि अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। तो श्रद्धा करना बहुत आवश्यक है, भगवान उसको निभाते अवश्य है। विश्वास हमको होना चाहिए भगवान में। गुरु के प्रदत्त जो उपासना है उसके अतिरिक्त और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है साधक को। गुरु प्रदत्त उपासना धर्म अर्थ काम मोक्ष हर प्रकार के 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करने में पूर्ण योग्य है। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस अनन्य होकर विश्वास पूर्वक इसका अनुसरण करें। करें भली भली जब होए भजत भजी श्री हरि राधा। क्या क्या कह रहे हैं कि उसका ऐसा भला हो जाएगा कि वो श्री प्रिया लाल का भजन करने लग जाएगा, हरि और राधा का भजन करने लग जाएगा। यही तो सबसे परम सुख है। ये संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? कहने सुनने की बात नहीं है, वास्तविक में अगर हम लोग अपने शांत हृदय से ये बात विचार करने बैठे कि वास्तविक सुख क्या है, भगवान का भजन ही तो वास्तविक सुख है। इस तो सब कुछ नाशवान है, आप हम, ये जगह, ये परिस्थिति, हर चीज नाशवान है। अभी जो घड़ी थी एक पल बाद दूसरी घड़ी आ जाएगी, एक पल बाद दूसरी घड़ी आ जाएगी। समय कितना परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। पर क्या नहीं बदलेगा? भगवान। सब कुछ एक न एक दिन नाश हो जाएगा। हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे, हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हमारा यश, हमारा वैभव, हमारी संपत्ति, हमारा प्रभुत्व, हमारा रूप रंग, हमारा
मान, हमारा ज्ञान, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, पर क्या खत्म नहीं होगा? भगवान का प्रेम खत्म नहीं होगा। इसलिए प्रारंभ में ही श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, और मिटे त्रिगुण विस्तार, गणवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। गणवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जो प्रियालाल की जो भक्ति है, ये नाशवान नहीं है। जीव जो है अपने जीवन का कितना समय लगा देता है, बुरी बात नहीं है, पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। और किसी का कोई गोल है, किसी का ये गोल है कि उसे कोई बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है, या किसी को बहुत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, उसका एक गोल है, तो कितने जीवन का समय निकालता है। क्लास 12 करेगा, फिर नीट करेगा, फिर एमबीबीएस करेगा, फिर पीजी करेगा, फिर उसका सुपर स्पेशलिटी करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा। जीवन के 15-16 साल वो लगा देता है अपने गोल को प्राप्त करने में। अगर देखा जाए वास्तविक रूप में, 15-16 साल गोल को प्राप्त करने में लगाए, उसके पहले कितने साल थे? 16-17 साल की उम्र से चालू किया था, कितने समय के लिए ये रहा? मुश्किल से 40-50 साल या 60 साल भोग लिया, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सब पुरुषार्थ करना छोड़ दे, हम बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, कुछ भी सुख हम प्राप्त करेंगे वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और जो भगवान का सुख है वो नित्य बढ़ता है। सबसे अच्छी बात यह है, भगवान जब सुख देते हैं तो ब्याज लगा लगा के देते हैं। हमने भगवान को एक हरिवंश नाम समर्पित किया, तो वो ब्याज लगा के हमको वापस करते हैं, ब्याज लगा के। देख लो, अगर आपने एक नाम दिया तो अब आपको सुख मिलेगा 100 नाम का। ऐसा भगवान सुख देने वाले हैं। आप करके तो देखो, जब के तो देखो, मानो तो बात। जब पकड़ लो माला, पकड़ लो काउंटर और करो, हम श्री हरवंश शेरवंश करेंगे जब तक हमको सुख नहीं प्राप्त हो जाता। कितनी जल्दी आपको सुख मिल जाएगा। जो सुख संसार में हम ढूंढते रहते हैं, फंस जाते हैं। तो व्यक्ति इतना बुरा फंसता है सुख के पीछे भाग भाग के। कई लोगों के मैसेज आते हैं, कई लोग ग्रुप में ऐसे आते हैं जो इतना परेशान हो जाते हैं, सुख के पीछे भाग भाग के हार जाते हैं। तो अंत में स्थिति क्या होती है? हमें अपना शरीर नष्ट करना है, या बहुत खराब स्थिति हो जाती है। तो क्या है कि सुख के पीछे हम चेस करते रहे, इतना भागते रहे कि अंत में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। और सुख तो वास्तविक भगवान के भजन में था, हरि नाम संकीर्तन में। हम आप लोगों से कितना कहते हैं कि तुरंत सुख चाहिए, 1 मिनट में तुरंत नाम संकीर्तन करना चालू करो, तुरंत एक पल में सुख। नाम जप में तो, जो नाम जप हम करते हैं उसमें तो तब भी आपको 3-4 माला के बाद सुख आएगा, पर नाम संकीर्तन में तो तुरंत 1 मिनट में सुख आने लग जाएगा, एक क्षण में सुख है। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। तुरंत एक क्षण में मन को शांति मिलेगी। ये चैतन्य महाप्रभु ने कितना सुंदर मार्ग बताया है, नाम संकीर्तन करो। ये पूर्ण सुख देने वाला है। इसलिए सेवक जी ने कहा कि भली भली सब होए, तुम्हारा भला हो रहा है, तुम्हें परम सुख मिल रहा है। भली भली सब होए भजत भजी श्री हरि राधा। अब इस वाले पद में तो बहुत सुंदर बात कह रही है। श्री हरिवंश, राधा वल्लभ भजति भजी, भली भली सब होए, अशुभ निरल संग जन, विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सचु मानत, दोष करत निशरंक रंक, करि संतन जानत, अभिमान गर्भट लोभ मद, मत मत अगाधा, दुष्ट परिहरो दूर, भजत भजी श्री हरि राधा। देखो, किसी को अगर शुगर है, डायबिटीज है, तो उसे दो कार्य करने हैं। एक कार्य उसकी दवा लेनी है डायबिटीज की, और दूसरा कार्य क्या करना? मीठा नहीं खाना है। अब अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं दवा तो लूंगा पर मैं मीठा भी खाऊंगा, तो काम बनेगा? नहीं बनेगा, दिक्कत रहेगी, डायबिटीज फिर भी बढ़ती रहेगी, दवा असर ही नहीं कर पाएगी। इसलिए सेवक जी यहाँ पे कह रहे हैं
कि सत्संग तो हमें करना है, संतों का संग करना है, पर उसके संग संग जो कुसंग है उसका त्याग भी हमको करना है। देखो, सबसे जल्दी जिसका असर पड़ता है वो संग का पड़ता है। श्री भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं कि जीव के अंदर किसी चीज का अगर असर पड़ता है तो वो संग का बहुत जल्दी असर पड़ता है। आप अगर 2 दिन कामी पुरुषों के बीच में बैठ जाएंगे और आप देख लीजिएगा आपके अंदर काम भाव कितना जल्दी आएगा। 2 दिन आप बैठ जाइए लोभियों के बीच में जो दिन रात सिर्फ धन की बात करते हैं, आप देखिए कैसे आपके अंदर लोभ उत्पन्न होने लग जाएगा। 4 लोग बैठे हैं जो व्यापार की बातें कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा पैसा कमाएंगे, वैसा पैसा कमाएंगे। आप 5 मिनट बैठ के उनके पास बैठ जाओ और फिर घर आओ, देखो आपके पैसे का चिंता चालू हो जाएगा। यार हमें भी इतना पैसा कमा लें, हम भी ऐसे बन जाए, हमको बड़ा ठाट मिल जाए, तुरंत तुरंत चिंतन बदलेगा। संघ का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। देखिए, संघ का प्रभाव जल्दी पड़ता है, पर जो कलयुग है, कलयुग में एक ऐसी स्कीम भगवान ने लगा रखी है, रीत लगा रखी है कि संघ का प्रभाव तो पड़ेगा, पर जो सत्संग है उसका प्रभाव देर से पड़ेगा और कुसंग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, बहुत जल्दी। कोई 1 महीने तक सत्संग करे, खूब रोज कथा सुने, रोज नाम जप करे, रोज वाणी पाठ करे, बढ़िया बड़े अच्छा आदमी चल रहा है, इस लड़के ने सब कुछ छोड़ दिया, बढ़िया भजन कर रहा है, और एक दिन जाकर गलत लोगों को संग कर लिया, सब भूल जाएगा, सपना लगने लगता है। कुसंग का ऐसा प्रभाव होता है कि जो सत्संग होता है, जो सद्भाव होते हैं वो बुरे लगने लग जाते हैं। सबसे पहले जो कुसंग होता है वो सत्संग के भाव को खत्म करता है, क्योंकि ना कभी कहीं ना कहीं से किसी के मुख से सुन के या किसी भगवत प्रेरणा से किसी के संग से आपके अंदर वो भाव आया है भजन करने का। हम बैठे थे, हम रील चला रहे थे, रील चलाते जाते मन में आया, ला चलो यार आज थोड़ा सा पद गाने का मन चला, चलो आज प्रेम की पीर गाते हैं, मन होने लग गया, प्रेम की पीर गाने लग गए। वो कोई संस्कार ऐसा आया ना, वो कोई ऐसा परमाणु आपके अंदर आया ना कहना के भजन का, इसने आपको भजन की तरफ प्रेरित किया। जो कुसंग होता है वो इन्हीं परमाणु को सबसे पहले नाश करता है। अगर आप कुसंग करके आएंगे तो आप देखेंगे आपने 5 दिन तक कुसंग किया, 6वें दिन से आपके अपने आप भजन करने की वृत्ति खत्म होने लग जाएगी। आप भजन करने बैठेंगे तो आपका मन नहीं करेगा भजन करने का। यह है कुसंग का प्रभाव। अब कुसंग से हमको कैसे बचना है? सबसे पहली बात, त्याग 2 तरीके का होता है। एक होता है जो हम लोग जैसे जानते हैं कि जो कुसंग करते हैं, जो गलत लोग हैं, उनका हमको त्याग ऐसे कर देना, उनसे दूर हट जाना है। और एक होता है हृदय से त्याग। अब जैसे कि हम लोग जो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं अपनी अपने सब फिलोसफी देते हैं। हम लोग स्कूल में होते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं? एवोल्यूशन पढ़ते हैं कि बंदर से इंसान बने, पर ऐसा तो सत्य नहीं है। हम जानते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, पर हम उनको सुनते हैं, हम उसको याद करते हैं, हम उसको आंसर में लिख के भी आते हैं, नंबर भी लाते हैं, पर उसको मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने उसको हृदय से स्वीकार नहीं किया। बस यही बात है। हमको संग जरूरी नहीं है कि आपको प्रकट में संग त्यागना पड़े, हम उसका हृदय से उसको धारण ना करें, ये आपके हाथ में है। अपने हृदय को इतना कोमल ना बनाए कि हर किसी की बात में हम एकदम राजी हो जाए, हर किसी की बात को एकदम मान लें, परम सत्य मान लें। बहुत सोच समझ के हमको किसी की बात को धारण करना है। अपने आप को इतना सहनशील बनाए कि आपको पता होना चाहिए मुझे क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, ये मुझे जानना चाहिए। कलयुग में तो विशेष रूप से, क्योंकि विमुख करने वाले लोग ज्यादा हैं। अब विमुखी जन जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपको भजन से ही विक्षेप कराए। कोई कहेगा कि ठीक है चलो तुम भजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, भजन करते रहो, पर संग में प्याज लहसुन भी खा लो। तुम भजन करते रहो, थोड़ी देर डिस्को भी चले चलो, तुम भजन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे कपड़े भी पहन लो। ये भी है विमुखी जन, ये धीमे धीमे कब आपका भजन छुड़वा देंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे लोगों का संग करना बंद करें, अगर हो सके तो प्रकट में संग त्याग दें। जैसे कि किसी के मित्र हैं या दूर के लोग हैं तो उनका संग त्याग दें, ब्लॉक कर दे, हट जाए वहां से। और घर परिवार वाले ऐसे हैं तो उनका संग तो त्याग नहीं सकते, उनका हृदय से संग त्यागे, उनकी बात को मन में ना रखें और प्रयास करें कि वो भी भजन मार्ग में चले। ऐसा प्रयास करें। संग त्यागना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि हम भजन करते रहेंगे, हम भजन भी करेंगे और हम संग में जो है परपंच भी कर लेंगे, हम भजन भी करेंगे, संग में जो है हम हर चीज कर लेंगे, तो वो काम नहीं बन पाएगा, वो सिद्धों का काम है। आपने ना सोचे कि हम भी उन्होंने संभाले तो हम भी संभाल लेंगे, किसी के बराबरी ना करें, संभलता नहीं है। क्या इतना फिसलने वाला मार्ग है? पता नहीं, शायद सुदर्शन बोधनी में लिखा है, ऐसा हमने कहीं पे सुना था कि
इस रस के मार्गों को पता है क्या बताया गया है? रस के मार्गों को बताया गया है कि मोम के घोड़े पे बैठ के अंगारों को पार करना। जो मोम होती है ना, वैक्स, मोम आग के संपर्क में आती है, कैसे पिघल के एकदम निस्तेज हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। पर मोम के घोड़े पे बैठ के आपको अंगारों को पार करना है, कितना कठिन कार्य है, कितना धैर्य चाहिए इस कार्य को करने के लिए। हम लोग गाते हैं रोज, हम इस चीज का एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। अद्भुत मोती ने चौक पुरायो। जब हमने ये पद पहली बार पढ़ा, हमने सबसे पहले मेरे मन में ये आया कि वो सखियों के अंदर कितना पेशेंस है कि वो मोतियों की चौक पिरो रही हैं। हम लोग अगर आटे की चौक डालते हैं, घर में पूजा पाठ होता है, रंगोली बनाते हैं, चौक डालते हैं, तो लाल रंग पीले में मिल जाता है, पीला हरे में मिल जाता है, नीला काले में मिल जाता है, कुछ ना कुछ आपस में रंग मिल, किसी याद आ जाती है, अरे यार मिल जा रहे बार बार रंग, 10 बार इनको अकेले करो तब भी हम मिले जा रहे हैं। हम लोगों से रंग की रंगोली नहीं बनती, वो मोतियों की रंगोली बना ले रहे हैं। मोती को जमीन पे रखो तुरंत भागता है। कितना पेशेंस है उन सखियों में, कितना धैर्य है उनके अंदर कि वो मोतियों की रंगोली पिरो रही है। तभी तो प्रिया जी की सेवा में है। धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। हम कभी कभी सोचते हैं कि संग हमसे नहीं छूटेगा, हम नहीं रह पाएंगे। अरे तुम्हें प्रियालाल भी तो मिले हैं, अगर कुछ छोटा है तो वो भी तो मिले हैं। तो संग छोड़ना बहुत आवश्यक है। अगर कुसंग का त्याग करेगा और सत्संग में लग जाएगा, तो उससे कैसे भजन की बेड़ी बढ़ने लग जाएगी पता नहीं चलेगा। अगर कोई ये सोचे कि हम भजन तो खूब डट के करेंगे पर कुसंग भी करेंगे, तो भजन तो होता रहेगा, एक समय आएगा जब भजन ही बंद हो जाएगा, भजन का भाव भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होई, अशुभ निरवल संग जन विमुख तजौ सब कोय। जो विमुख है, कितनी सुंदर बात श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम वैदेही। एक पदावली में एक पद आता है कि अंजन कहाँ आंख जे फूटे। ऐसा सुरमा लगा के क्या फायदा, ऐसा काजल क्यों लगाओगे कि फिर तुम्हारी आंखें फूट जाएं काजल को लगा के। तो ऐसा काजल कौन लगाना चाहेगा। वही बात है, ऐसा संग क्या करोगे जिससे तुम्हारा भजन का भाव ही खत्म हो जाए। अशुभ निर्बल संग जन विमुख तजो सब कोय। जो अशुभ है, जो निर्बल है, उन लोगों का संग, उन जनों का संग छोड़ो, और विमुख को लोगों को तजो, उनको छोड़ो। विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत। कह रहे हैं जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं ऐसे लोगों को खत्म। जो को झूठ पता है कौन बोलता है? जो अधिक बोलता है। जो व्यक्ति अधिक बोलेगा उसको कहते हैं वाचाल। बहुत बोलता है, वाचाल हो गया है, वो हमेशा झूठ बोलेगा, क्योंकि किसी के पास इतनी बातें नहीं होती जो हर समय बात बता के बोलता रहे। तो जो अधिक बोलता है वो वाचाल होता है, वो बहुत सबसे बड़ा झूठा हो जाता है। इसलिए हमारे गुरुजन बोलते हैं अपनी वाणी में कंट्रोल रखो, बहुत बोलोगे तो झूठ बोलने लग जाओगे। और झूठ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बातें बनाने की इतनी हैबिट हो जाएगी ना, इतनी बोलने की आदत बन जाएगी कि झूठ बुरा नहीं लगेगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं, छोटा था झूठ था, कौन सा पकड़ा जाएगा, ये झूठ बोल देते हैं, कौन सा पकड़ा जाएगा झूठ। अरे तुम नहीं पकड़े जाओगे, सामने वाला नहीं पकड़ा जाएगा, भगवान तो सब पकड़ रहा है ना। वो सीसीटीवी कैमरे से सब देख रहा है, कब तुमने झूठ बोला, कब क्या किया। तुम्हारा भजन तो जा रहा है जब तुम झूठ बोल रहे हो। कहती है हम जब झूठ बोलते हैं तो ना जाने कितने दिनों का हमारा भजन नष्ट हो जाता है, एक झूठ बोलने मात्र से। झूठ को तो कोई पाप ही नहीं मानता है आजकल, ऐसे ही चलो चल रहा है। अगर झूठ कभी हमको बहुत बुरी परिस्थिति में फंस गए हैं, जब बहुत ज्यादा ही मतलब खराब परिस्थिति है, हमने अगर झूठ बोल दी, नहीं बोला, जैसे कि कोई बहुत भयानक परिस्थिति है जहाँ पे कलेश होने वाला है, अब हम अगर हमने सच बोल दिया तो यहाँ बहुत भयंकर कलेश होगा, हमको पता है, तो उस समय हमको बात दबा देनी चाहिए। परंतु उस समय दबा देने के बाद भी हमारे मन में बहुत ग्लानि होनी चाहिए कि हाय मैंने आज झूठ बोला, हाय मैंने आज झूठ बोला, ऐसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। वो पाप ही है वास्तविक रूप में। जब ग्लानि होती है ना किसी पाप की, तो वो कहते हैं कि उसका जो आधा जो पाप का जो फल होता है वो ग्लानि मात्र से खत्म हो जाता है। जब हम ग्लानि करते हैं आधा प्रायश्चित से खत्म हो जाता है। तो अगर हमने कभी ऐसी बहुत भयानक परिस्थिति है जब बहुत कलेश होने वाला है, बहुत अशांति फैलने वाली है, घर गृहस्थी में सब रहने वाले, इसलिए आपको बता रहे हैं,
बहुत कलेश होने वाला है तो वहां पे झूठ बोल दे और ग्लानि रखे मन में और भगवान से कहें भगवान को क्षमा कर दो और खूब नाम जप करें, प्रभु भगवान को क्षमा कर दो, हम प्रायश्चित कर रहे हैं। अगर 10 माला करते हैं तो उस दिन 20 करें कि आज हमको ग्लानि हो गई, भगवान क्षमा को प्रायश्चित कर रहे हैं, माफ करना हमने झूठ बोला। कह रहे हैं कि ऐसे लोग भैया झूठ बोला सच मानत, दोष करत निशरंक रंक करि संतन जानत। कह रहे हैं दूसरों में दोष दृष्टि करेंगे, वो वैसे कर रहे हैं, अमुक वैसे चलते हैं, अमुक वैसे बोलते हैं, वो वैसे है, वो वैसे है। अरे भाई तुम कैसे हो, पहले अपने आप को देखो, आपके अंदर क्या दोष है। जब जो व्यक्ति अपने दोष देखने लग जाता है वो भाई बहुत सुंदर हो जाता है। देखो जब हमको जब दोष नहीं दिखेगा तो अपने आप को बदलेंगे कैसे। दोष देखने लग जाएं, अपने अपने देखें और किसी का ना देखें। ये जो शक्ति भगवान ने हमको दिया ना, दोष देखने की शक्ति, अपने लिए यूज करें। शास्त्र तो कहती है कि दो लोगों में अगर दोष देखा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं है। पहला अपने में और दूसरा अपने से छोटों में। जो आपसे छोटे हैं, जो आपके आश्रित हैं, उनमें दोष देखना चाहिए, क्योंकि अगर छोटों में हम दोष नहीं देखेंगे तो हम उनको सुधारेंगे कैसे। जैसे कि हमारे बालक हैं, कोई माँ है अपने पुत्र में दोष ही नहीं देखेगी तो कैसे सुधारेगी उसको। गुरु अपने शिष्य में दोष नहीं देखेगा तो कैसे सुधारेगा। जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, छोटे में नहीं दोष देखेंगे तो कैसे सुधारेंगे। तो जो दोष देखने का अधिकार बस बड़े को है, छोटे को नहीं है। क्योंकि अभी उसका इतना अनुभव नहीं है, उसे इतना पता नहीं है। क्या पता वो जिसको दोष समझ रहा हो वास्तविक में को सद्गुण हो। जैसे कहते हैं डेजावू, हम लोग जब रेगिस्तान में जाते हैं तो आगे जल देखता है पर होता नहीं है। ये बहुत होता है भक्ति में डेजावू, ठाकुर जी बहुत करवाते हैं ये। क्या नहीं है, अभिमानी गर्वित मोद मद मत मताधा। अभिमानी है ऐसे लोग, गर्वट है, लोभ के मद में मत है। लोभ जब अधिक मिलने लग जाता है तो लोभ आने लग जाता है। इसलिए हमें भगवान से क्या कहना चाहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो साई शब्द है, ये कबीर दास जी ने, साई का मतलब भगवान होता है। साई का मतलब सब कुछ देने वाला, वो साई की बात नहीं करी जा रही है। साई का मतलब भगवान होता है। तो कह रहे हैं कि इतना दीजिए प्रभु जामे कुटुंब समाए, मतलब मेरा घर गृहस्थी चलती रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, ना मैं मुझे अभाव पड़े किसी चीज का, और ना मेरे घर से आए जो मेहमान है, मेरे घर में जो अतिथि आए हैं, मेरे घर में जो साधु आए हैं, वो भूखे ना जाए हमारे घर से। बस इतना हमें दीजिए। अधिक ज्यादा अधिक संग्रह करते हैं ना, ये भी मेरे मेरे पुत्र के लिए भी कर लो, उनके पुत्र के लिए भी कर लो, उनके पुत्र के लिए भी कर लो, उसकी भी वो कर लो, उसका भी वो कर लो। सब कुछ जो खट्टा करके चलते हैं उनके ही पुत्र सबसे खराब निकलते हैं। आप देख लीजिएगा आसपास टॉर्च मार के, जो ज्यादा जोड़ते हैं ना उनके पुत्र ही सबसे खराब निकलते हैं। ज्यादा जोड़ जोड़ के रखते हैं अपने पुत्रों के लिए, पुत्रों को पता होता है मेरा पिता ने खूब जोड़ के रखा है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमने खुद अपने घर में देखा है। तो ये होता है, जो ज्यादा जोड़ के रखते हैं उनके पुत्र ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमको ये बात ध्यान रखनी है कि ज्यादा जोड़ना नहीं है। अगर हमको किसी भगवान ने बहुत धन दिया भी है तो दोनों हाथ से उसको बाहर निकालना चाहिए, दान करना चाहिए। एक गौशाला में सबसे अच्छा दान तो गौशाला का दान है। और हमने सोचा था आप लोगों से ये बात बोलेंगे कभी कि अपने जीवन में जितने भी गृहस्थ वाले लोग हैं, आप में जितने लोग सब गृहस्थ वाले हैं यहाँ पे, महीने में एक बार गौ सेवा जरूर 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 करें। भले 11 रुपए की करें, 5 रुपए की करें, आप स्टूडेंट हैं तो भी करें। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, जितने आपके पास हैं उतनी गौ सेवा जरूर करें, जरूर जरूर करें। अगर आपको भारत भूमि में जन्म मिला है तो गौ सेवा जरूर करें। कहीं भी करें जहाँ आपके आसपास कोई गौ माता है, तो गौशाला है वहां पे सेवा कर दे। नहीं है तो हमारे श्री मल्लुपीडले महाराज जी हैं, उनकी कितनी अच्छी गौशाला चलती है। आप लोगों को मिल जाएगा उसकी डिटेल्स। किसी को चाहिए हो तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, रंगा दर्ज से ले लीजिएगा, वो दे देंगे। वहां पे गौशाला में दान कीजिए, कहीं भी दान करें तो जरूर करें गौशाला में। गौ सेवा बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति गौ सेवा करता है उसके सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। न जाने कितनी विपत्ति हमारे जीवन में आने वाली होती है, गौ माता उसे टाल देती है। कहती है कि
दो लोगों की जो पुकार होती है ना, उसे भगवान कभी भी निरस्त नहीं करते हैं। दो लोगों की पुकार, अगर कोई जननी है जिसने अपने पुत्र को जन्म दिया है, वो जननी भगवान से आर्त हृदय से अपने पुत्र के लिए कोई प्रार्थना कर दे, जननी जिसने उसको जन्म दिया है, तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। जननी अगर अपने पुत्र के लिए पुकार करे। और दूसरी गौ माता, अगर गौ माता किसी जीव के लिए भगवान से मनी में पुकार कर दे, इतनी सेवा गौ माता की करो कि गौ माता का दिल भर आए आपको देख करके, गौ माता आपको पहचान जाए कि ये तो मेरी सेवा करता है। गौ माता किसी जीव के लिए संकल्प कर ले, अपने मन से एक बार भगवान से बोलने की प्रभु इसकी जो भी इच्छा हो पूरी करना है, इसको संभाल लेना। देखो कैसे गौ माता की और जननी की, इन दोनों की कभी भी भगवान पुकार नहीं वो करते। आर्त भाव से अगर ये पुकारे भगवान से अपने पुत्र के लिए, तो भगवान जरूर सुनते हैं। और भगवान ने वरदान दिया है, स्कंद पुराण में भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों की मन की पुकार मैं हमेशा सुनूंगा। हमारे श्री हितम्बरी जी महाराज कहते हैं कि अगर हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है और हमसे बोलना पड़ रहा है कि गौ सेवा करो, हमारे कितने संत जन कहते हैं भाई गौ सेवा करो गौ सेवा करो, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें बोलना पड़ रहा है गौ सेवा करने के लिए। गौ सेवा जरूर जरूर करनी चाहिए, हर एक भारतीय को करनी चाहिए, जरूर करें। आप 5 रुपए करें 10 रुपए करें, पर करें जरूर गौ सेवा, क्योंकि अभी हम अगर अपने संस्कार बनाएंगे तभी तो आने वाली पीढ़ी को हम सीख दे पाएंगे। कह रहे हैं अभिमानी गर्भित लोभ मद मत अगाधा, करवट हो जाते हैं लोग। जिस किसी को कोई कला आ गई, कोई ज्ञान किसी ने प्राप्त कर लिया, किसी को बहुत सुंदर रूप भगवान ने दे दिया, या किसी को ख्याति दे दी, 4 लोगों में उसकी बातें ख्यात होने लग गई, तो बहुत जल्दी गर्व आता है। अरे भाई मैं तो बड़ा बन गया, मैं तो ये हो गया, मुझे ये प्राप्त हो गया वो प्राप्त हो गया। देखो जो श्री कृष्ण है ना, अगर उन्होंने आपको सीढ़ी पर चढ़ाया है तो उतनी जल्दी उतार भी सकते हैं। और मार्ग में अगर आप हो, संसारी हो और गर्व कर रहे हो, तो तब तक भी चलो चल जाएगा। पर भक्त होकर के अगर गर्व करोगे तो भगवान ऐसा मुंह के बल फेंकेंगे, गिर जाओगे बहुत बुरी तरीके से, कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा गिराएंगे भगवान की कोई संसार में नहीं रहेगा आपका जिससे आप अपना कह सको। कई बार ग्रुप में कुछ लोगों के संग हुआ भी है ऐसा, आप लोगों को पता है। अगर थोड़ा सा भी गर्व अपने अंदर लेकर के आओगे, ऐसा पटकेंगे भगवान, ऐसा। इसलिए भगवान के मार्ग में तो रहकर तो कभी गर्व करो ही मत। गोस्वामी जी कहते हैं ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विपत्ति भी बुरी है भक्त के लिए और संपत्ति भी बुरी है। अधिक विपत्ति आ जाएगी तो भय आने लग जाए, बहुत अधिक संपत्ति आ जाए बहुत अधिक, तो डरने लगो कि कहीं ऐसा ना हो भगवान का विस्मरण हो जाए। बहुत अधिक विपत्ति आ जाए तो भी डरने लगो, कहीं ऐसा ना हो जाए इतने तकलीफ आ गई मेरे जीवन में, मैं इतना व्यस्त ना हो जाऊं कहीं भगवान को ना भूल जाऊं। दोनों परिस्थिति में हमको डर होना चाहिए कि हम भगवान को विस्मृत ना हो जाए। कि डोंगरे जी महाराज कहते हैं ना, रोज कहो हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हो, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपको भूलू नहीं। ना भगवान का विस्मरण ही परम दुख का कारण है। विस्मरण ही तो होता है। कितना भगवान को जीव वादा करके आता है, प्रभु बस बस गर्भ के बाहर निकलते ही खूब भजन करूंगा, खूब लिप्त हो जाऊंगा भजन में, बाहर निकलते ही विस्मरण हो जाता है, तभी तो माया में फंसता है। जो जीव इस बात को हमेशा याद रखता है कि मुझे अंतवागता भगवान के पास जाना है, उनकी सेवा में जाना है, उनके लोक में उनके धाम में जाना है जो नित्य शाश्वत है, उन प्रभु में ही मुझे लीन होना है, जो इस बात को ध्यान रखता है वो कभी व्यक्ति माया में नहीं फंसता है। भगवान गीता में ये बात कहते भी है, और उसके लिए कहते हैं परमात्मा से दुर्लभ, वो दुर्लभ है। कोई एक कोई बिल्ला ही ऐसा होता है, हम सब सुनते हैं हम सब पढ़ते हैं जानते हैं, तो 4 मिनट बाद हम सब फटक जाते हैं, माया में फंसे हैं, नाम जप करते रहे। अभिमानी, गर्वित, लोभी, ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलते हैं। अधिक लोभ करते, अब लोभ करो। देखो रसिक अनन्य में कितनी सुंदर बात कही गई है, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, जब ये श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये लोभ अच्छा है, पर लोभ हमको भगवान के दर्शन का लोभ होना चाहिए, उनके नेत्रों में देखने का लोभ होना चाहिए, उनके नेत्रों में निहारते रहे, उनके नेत्रों से रस पान करते रहे। रस का पान हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है।
कोई व्यक्ति कैसे रस का पान करता है, कोई व्यक्ति मनोरंजन करके रस का पान करता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी-अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें खा-खा के रस का पान करता है, कोई व्यक्ति गलत दृश्य देख के रस का पान करता है, कोई व्यक्ति भोग करके, कोई व्यक्ति नशा करके रस का पान करता है और कोई विरला ऐसा होता है जो ठाकुर जी के नेत्रों में देख के रस का पान करता है, जो उनकी रूप माधुरी को देख के, उनके वो मोर मुकुट, उनका वो पीताम्बर, उनकी वो वंशी, उनके वो कपोल, उनके वो चरण जिसमें नूपुर बंधी हुई है, श्री राधा वल्लभ लाल के वक्ष स्थल पे वो वैजयंती की माला, वो पुष्प की माला, उसे देख करके, उनके नैन को देख करके, उनके अधरों को देख करके, उनके कुंडल को देख करके, तो इसको देख देख के जो रस का पान करता है ये दुर्लभ है। और ये अगर हमको रस पान करना आ जाए तो आप कभी दुखी नहीं रह सकते, हम लिख के दे सकते हैं स्टैम्प पेपर में। अगर कोई व्यक्ति को ये रस पान करना आता नहीं ना जल्दी, ये आ गया तो भाई समझ लो कि कोई रसिक की कृपा हो गई है इसलिए आया है। अगर ये रस पान करना हमें आ गया कि हम कितने समय तक अटक जाए भगवान की छवि देखते देखते, तो वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता, वो व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि आज मैं दुखी हूँ, वो दुखी नहीं रह सकता जिसको भगवान में रसपान करना आ गया। रूप में तो आ ही जाता है, भगवान तो सबसे ज्यादा अपने रूप से रस का विस्तार करते हैं। नाम जब करते हैं ना, नाम जब हम करते हैं तो धीमे धीमे नाम जब करते करते पहले आत्म शुद्धिकरण होता है, फिर नाम में रस आता है, नाम में रस बहुत स्थिर होता है। पर जो भगवान का जो रूप का रस है वो तो सबको आ जाता है। देखो रसखान को आ गया, रसखान कैसे आए थे, ना कोई संस्कार पूर्व का भक्ति का, ना कोई ऐसा माहौल, ना कोई नाम जप, ना कोई साधन, ना कोई क्रिया, भगवान के रूप को ही तो देख करके आकर्षित हो गए थे रसखान, और कैसे मत्त हो गए और कैसे रसिक बने जा करके, भगवान के रूप रस का पान हो गया उनको। तो रूप जो है ना भगवान का, वो बहुत सबसे ज्यादा रस का वर्षण करने वाला है श्री ठाकुर जी का रूप। जो रूप रस का पान कर लेता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। आगे कह रहे हैं, दुष्ट परिहरो धूर भजत भजी श्री हरि राधा। उन दुष्टों से दूर रहो जो भगवान की अवहेलना करते हैं, ऐसे लोगों का संग ना करो जो आपको भगवान से विमुख करे। हमेशा ऐसे लोगों के संसंग में रहो, ऐसे लोगों के आसपास रहो जो भगवान का चिंतन कराए, आपको भगवान का स्मरण कराए, तो आपका जीवन धन्य रहेगा। और आपको सच बताएं, एक स्थिति तो ठाकुर जी ऐसा करते हैं जीवन में, प्रारंभ में तो नहीं होता, जब ठाकुर जी किसी भक्त को बहुत प्रेम ऐसा कर देते हैं तो उसे ऐसा बांध देते हैं भक्तों के संग में, ऐसा आसपास उसका वातावरण ऐसे बनाएंगे, परिस्थिति ऐसी बनाएंगे कि वो चाह करके भी कभी ठाकुर जी को छोड़ नहीं पाएगा। एक भैया बोले थे एक बार कि मैंने एक बार सोचा कि आज मैं ठाकुर जी से बड़ा क्रोधित हूँ, बड़ा कुपित हूँ, तो आज से मैं भजन नहीं करूंगा, आज से मैं इनका स्मरण नहीं करूंगा, नाम जप वगैरह सब छोड़ दूंगा। रीड बैग उठाया, ठाकुर जी के सामने धर दिया, लो तुम पकड़ो, हम नहीं करेंगे। और टीवी खोला जा करके, टीवी के सामने ठाकुर जी आने लग गए, भजन आने लग गए, टीवी बंद कर दिया। मोबाइल खोला, व्हाट्सएप खोला, स्टेटस में सबके सबके स्टेटस में ठाकुर जी, सबकी डीपी में ठाकुर जी, सबके मैसेज में सी हरवंश। व्हाट्सएप बंद कर दिया। इंस्टाग्राम खोला, उसमें सब रील्स में ठाकुर जी के दर्शन, ये वो। यूट्यूब खोला, उसमें ठाकुर जी, फेसबुक खोला, उसमें ठाकुर जी, हर जगह ठाकुर जी ठाकुर जी। बाहर निकले तो ठाकुर जी दिखने लग गए, घर में देख रहे हैं चारों ओर ठाकुर जी दिख रहे हैं। तो भक्त को भगवान ऐसा बांध देते हैं, अगर वो चाह करके भी भजन नहीं, पहली बात तो उसके अंदर आएगी ही नहीं ऐसी दृष्टि। जो सत्संग रोज करेगा वो कभी भजन छोड़ने की बात ही नहीं कर पाएगा। अगर कभी आएगी भी मन में बात, तो सबसे पहले सत्संग का प्रभाव क्या होगा, अगर किसी के मन में आएगा ना कि मैं भजन छोड़ दूंगा, तो सत्संग का पहला प्रसाद उसे यही मिलेगा कि वो जाके क्षमा मांगेगा भगवान से, भगवान मुझे क्षमा कर देना, उस दिन मैंने बोल दिया था भजन छोड़ दूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं कभी, माफ कर देना भगवान। सबसे पहले वो ये करेगा सत्संग का प्रसाद से। तो भजन तो छुन छूटेगा, भगवान ऐसा फंसाएंगे उस जीव को। कहते हैं ना, तीन तीनों लोगों को घायल करके रखा है ठाकुर जी ने, और फिर भी खुद को भोला भाला समझते हैं। तीन लोगों को घायल करके रखा है, भक्त को अपने अधीन करके रखा है। जो कभी माया के अधीन था, जो व्यक्ति किसी के नहीं सुनता था, जो व्यक्ति अपने मत में था, अपने अहंकार में था, उसको ऐसे अधीन करके ठाकुर जी रख लेते हैं, लोग देखते रह जाते हैं, अरे भाई ये क्या था और क्या बन गया। ऐसे ही ठाकुर जी की लीला। मदन मोहन, मुनि मन मोहन। तो जो मुनि के मन को मोहित कर लेते हैं, इनका ये नाम जो हमने पहली बार सुना मुनि मनमोहन, तो हमने सोचा बताओ मुनि कौन है जो अपने मन पे इतना हठ योग करे हैं, हिमालय में बैठे हैं भाई, हिमालय में किस में बैठे हैं, बर्फ के ऊपर हिमालय में बैठे हैं,
जो रेगिस्तान में अंगारों के ऊपर बैठे हैं, कभी जल के ऊपर बैठे हैं, कभी पेड़ पे लटके हुए हैं, ऐसे ऐसे योग करे हैं, ऐसे महात्मा है, और वो लोगों को अपने उनके मन को ठाकुर जी हर लेते हैं। तो हमारा मन तो इतना बिकाऊ है, इतना कमजोर है, इसको कैसे नहीं हर पाएंगे? हम लोग तो अपना जो मन है हर किसी के हाथ में थमा देते हैं, जो थोड़ा सा प्रेम से बात करता है उसके हाथ में मन थमा देते हैं अपना। तो ठाकुर जी तो तुरंत हल लेंगे हमारा मन। जब मुनि मनमोहन है तो हमारा मन कैसे नहीं कर पाएंगे? विश्वास रखो उन पे, उन्होंने मोहित कर लिया है तभी 1 घंटे सुन रहे हो कथा, वरना कहाँ सुन पाते। चलिए आज की कथा वहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक कोई क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चंद्र प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिवृत्त निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। आज की कथा को विश्राम करते हैं, कल शेष चर्चा आगे की करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या संशय हो तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम लोग शीशे को शेयर कराएंगे। श्री हरिवंश शुभांगी सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, माफी चाहती हूँ, पर बहुत आनंद आया आज की कथा में। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब जो आंसर मतलब प्रभु ने आपके मतलब आपको साक्षी मानकर मुझे समझाए। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। लाडली जू आपको बहुत खुश रखें, दिल से ब्लेसिंग है भैया, दिल से। धन्यवाद श्री हरिवंश। एक सखी का प्रश्न आया था व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आप सभी लोगों के सामने कि जो हम लोग मसाले डालते हैं, खाना बनाते हैं, तो सब्जी मसाला होता है, प्याज लहसुन होता है उसमें। तो ध्यान रखें कि आप जब भी कोई मसाला लेकर आए, सब्जी मसाला, सांभर मसाला, छोले मसाला, पनीर मसाला, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। मतलब कहीं पैक में आगे पीछे कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो उसको पढ़ लिया कीजिए, खरीदते समय पढ़ लिया कीजिए इंग्रेडिएंट्स। तो उसमें लिखा होता है कि इसमें अनियन गार्लिक है कि नहीं, पाउडर है कि नहीं। अगर हो तो मत लिया कीजिए, और अगर नहीं हो तो वो वाला लिया कि इसमें अनियन गार्लिक ना हो। हम आपको पर्सनल प्रेफरेंस बताएं, हमारे घर में एक मसाला है जो हमेशा रहता है, वही हम लोग सब में डालते हैं, अशोक का सब्जी मसाला। उसमें नहीं होता है प्याज लहसुन। हमने बाकी सारे मसाले छाट छूट के देख लिए, सब में प्याज लहसुन होता ही होता है। तो अशोक का सब्जी मसाला होता है, उसमें प्याज लहसुन नहीं होता। वो हमारे घर में आपको हमेशा मिलेगा, हम लोग उसी को हर सब्जी में डालते हैं। तो आप लोग भी, एक टिप है आप लोगों के लिए, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, नमकीन वगैरह में भी आता है, जो नमकीन होती है उसमें भी होता है, तो ध्यान से लिया कीजिए। जो बेसन के सेव होती है, जो प्लेन नमकीन होती है ना, जो प्लेन होती है उसमें नहीं होता है प्याज लहसुन, उसे आप पा सकते हैं। चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग जो है चीजें को शेयर करवाएंगे। जय श्री हरिवंश। जब शिव जी को शयन करवाते हैं, लोरी गाते हैं, तो लोरी जब खत्म हो जाती है, माइक म्यूट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग अपने आप ही लेफ्ट कर दिया कीजिए बिना कुछ बोले, क्योंकि फिर हमको रिमूव करना पड़ता है, सबको तो अच्छा नहीं लगता है, मीटिंग से रिमूव करते हैं। तो आप लोग बिना कुछ बोले अपने आप लोरी खत्म होने के बाद अपने आप लेफ्ट कर दिया कीजिए, ठीक है? श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के कौने किशोरी झुको
दूध पिलावे और कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के मैया किशोरी जो को दूध पिलावे, मैया मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, अरे बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन मेरे ठाकुर जी की सेज सजावे, और कौन उड़ावे रजाई, प्रिया प्रियतम जो को नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के ललिता विशाखा सखी